ये खबर मानव रचना ऑनलाइन द्वारा प्रस्तुत की गई है। भारत से हजारों किलोमीटर दूर फैला एक खतरनाक वायरस, जिसकी आहट अब यहां तक सुनाई देने लगी है। अफ्रीका के कई देशों में तेजी से फैल रहे इबोला संक्रमण ने दुनिया भर की सरकारों की चिंता बढ़ा दी है। इसी खतरे को देखते हुए भारत सरकार ने भी अलर्ट जारी कर दिया है। लोगों को कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान की गैर जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी गई है। स्वास्थ्य एजेंसियां लगातार हालात पर नजर बनाए हुए हैं, क्योंकि ये वही वायरस है जिसने पहले भी हजारों लोगों की जान ली थी और कई देशों की स्वास्थ्य व्यवस्था को हिला कर रख दिया था। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने 17 मई को इस संक्रमण को अंतर्राष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया। इसके बाद भारत सरकार ने तुरंत एडवाइजरी जारी की और कहा कि जो भारतीय नागरिक इन देशों में रह रहे हैं या वहां यात्रा कर रहे हैं, वो अतिरिक्त सावधानी बरतें। सरकार ने साफ कहा है कि बिना जरूरी कारण इन देशों की यात्रा फिलहाल टाल देनी चाहिए। विशेषज्ञों के मुताबिक ये वायरस बेहद खतरनाक है और इसकी मृत्यु दर काफी ज्यादा मानी जा रही है। सबसे चिंता की बात यह है कि अभी तक इस स्ट्रेन के लिए कोई भी पूरी तरह स्वीकृत वैक्सीन या निश्चित इलाज मौजूद नहीं है। यही वजह है कि दुनिया भर के स्वास्थ्य संगठन इसे गंभीर खतरे के तौर पर देख रहे हैं। भारत सरकार ने अपनी एडवाइजरी में कहा है कि जो लोग इन देशों में मौजूद हैं, वो स्थानीय प्रशासन के स्वास्थ्य नियमों का सख्ती से पालन करें। लोगों को बार बार हाथ धोने, संक्रमित व्यक्तियों से दूरी बनाने और बुखार, कमजोरी या शरीर में असामान्य लक्षण दिखाई देने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करने की सलाह दी गई है। उधर अफ्रीका में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। कांगो और युगांडा में कई संदिग्ध मामलों की पुष्टि हो चुकी है। दक्षिण सूडान को भी हाई रिस्क जोन माना जा रहा है, क्योंकि उसकी सीमाएं प्रभावित इलाकों से जुड़ी हुई है और इसी कारण संक्रमण फैलने का खतरा और बढ़ गया है। भारत ने भी स्थिति की गंभीरता को समझते हुए कदम तेज कर दिए हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि भारत अफ्रीकी देशों की मदद के लिए प्रतिबद्ध है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत ने अफ्रीका रोग नियंत्रण एवं रोकथाम केंद्र को मेडिकल उपकरण और सुरक्षा किट की पहली खेप भेज दी है, ताकि वहां स्वास्थ्य कर्मियों को राहत मिल सके। इधर देश के अंदर भी सतर्कता बढ़ा दी गई है। आंध्र प्रदेश सरकार ने इबोला को लेकर हाई अलर्ट जारी कर दिया है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री सत्य कुमार यादव ने बताया है कि एयरपोर्ट्स पर स्क्रीनिंग शुरू कर दी गई है। विदेशों से आने वाले यात्रियों की जांच की जा रही है, ताकि किसी भी संभावित संक्रमण को समय रहते रोका जा सके। विशेषज्ञों का कहना है कि इबोला वायरस सामान्य वायरल बुखार नहीं है। ये एक गंभीर वायरल रक्तस्रावी बीमारी है, जिसमें संक्रमित व्यक्ति को तेज बुखार, शरीर में दर्द, कमजोरी, उल्टी, दस्त और कई मामलों में आंतरिक रक्तस्राव हो सकता है। अगर समय पर इलाज और आइसोलेशन ना मिले तो मरीज की हालत तेजी से बिगड़ सकती है। हालांकि एक राहत की बात है कि अभी तक भारत में इस वायरस का कोई मामला सामने नहीं आया है, लेकिन सरकार किसी भी तरह का जोखिम लेने के मूड में नहीं है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों को निगरानी बढ़ाने और अस्पतालों को तैयार रहने के निर्देश दे दिए हैं। एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स और अंतर्राष्ट्रीय एंट्री पॉइंट्स पर यात्रियों की जांच को लेकर विशेष प्रोटोकॉल लागू किए जा रहे हैं। WHO की आपातकालीन समिति ने भी सभी देशों को सलाह दी है कि वो एंट्री पॉइंट्स पर निगरानी मजबूत करे। खासतौर पर उन यात्रियों की जांच की जाए जो प्रभावित इलाकों से लौट रहे हैं और जिनमें बुखार जैसे लक्षण भी दिखाई दे रहे हैं। इसका मकसद संक्रमण को सीमाओं के पार फैलने से रोकना है। इबोला वायरस को लेकर डर इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि इसका इतिहास बेहद खतरनाक रहा है। अफ्रीका में पहले भी कई बार इबोला का प्रकोप हजारों मौतों की वजह बन चुका है। साल 2014 में पश्चिम अफ्रीका में फैले इबोला संकट ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। उस समय कई देशों को इमरजेंसी हेल्थ सिस्टम लागू करना पड़ा था। इस बार भी वैज्ञानिक लगातार वायरस के फैलाव पर नजर रखे हुए हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर समय रहते नियंत्रण नहीं किया गया तो ये संक्रमण सीमाओं से बाहर भी तेजी से फैल सकता है। यही कारण है कि अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां और सरकारें पहले से ज्यादा सतर्क दिखाई दे रही है। भारत सरकार की एडवाइजरी का मुख्य उद्देश्य लोगों को डराना नहीं है, बल्कि सतर्क करना है। डॉक्टरों का कहना है कि सही जानकारी और सावधानी से बड़े खतरे को भी टाला जा सकता है। फिलहाल जरूरी यही है कि लोग अफवाहों से दूर रहें और स्वास्थ्य विभाग की गाइडलाइंस का पालन करें। अगर किसी व्यक्ति ने हाल ही में प्रभावित देशों की यात्रा की है और उसे बुखार, कमजोरी या संक्रमण जैसे लक्षण महसूस हो रहे हैं, तो उसे तुरंत स्वास्थ्य अधिकारियों से संपर्क करना चाहिए। समय पर पहचान और आइसोलेशन ही इस वायरस को फैलने से रोकने का सबसे बड़ा तरीका माना जा रहा है।
फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है इसको लाइक और शेयर करें। देश और दुनिया की तमाम अपडेट्स दैनिक जागरण को आज ही सब्सक्राइब करें।